बीजेपी ने चुनाव की तैयारी तो शुरू कर दी है। मणिपुर से उन्होंने शुरू किया है, हरियाणा अभी चल रहा है, उत्तर प्रदेश भी शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में देश भर को कम्युनल राइट में और दंगों में उनको अंदर कर देना है, दंगों में उनको समेट देना है पूरे मुल्क को। हम ये चाहते हैं कि नहीं, देश में अमन हो, भाईचारा हो और प्रेम हो। नौकरी वही है कि हथियार थमा दो और किसी धर्म के खिलाफ लड़ा दो, यही तो नौकरी दे रहे हैं। तो इसी को शायद वो नौकरी कह रहे होंगे। नौकरी तो उन्होंने दिया 4 साल के अग्निवीर का, शायद इसी को नौकरी कह रहे हैं। अगर आप इसको नौकरी मानते हैं तो आप मान सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी राजनीति है। वो चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ते रहें, वो चाहते हैं कि लड़ते रहें लोग आपस में, वो इसीलिए नहीं जा रहे हैं। उनकी चुप्पी इस बात का संकेत है कि हाँ तुम लोग लड़ो, ताकि मणिपुर से देश भर को अस्थिर किया जा सके। और अस्थिर हो जाएगा देश तो उनके मुद्दे जो हैं प्रभावी हो जाएंगे, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे और तमाम मुद्दे खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये तो साबित हो चुका है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका जुमला है। ये तो साबित हो चुका है, अब इस पर क्या ही बात करना है। ये तो खत्म हो चुका है, इनकी योजनाओं में दम नहीं है। सब जगह बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं बेटियां पढ़ नहीं रही हैं। पढ़ाई तो ऐसे ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। नई शिक्षा नीति ला करके ऐसा कर दिया कि बेटी क्या बेटे भी नहीं पढ़ पाएंगे, कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए ये सब चला रहे हैं। तो बीजेपी का तो एक बात है ना कि आप अगर बीजेपी के खिलाफ हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, आपके यहाँ ईडी के छापे मारे जाएंगे, आपके यहाँ जो है बहुत तरह की कार्रवाई होगी। और आप अगर बीजेपी के साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप पाक साथ। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। हरियाणा में लगातार हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन जिस तरह से अब हरियाणा के अलग अलग जिलों में धारा 144 लगाई जा रही है, तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही, हालांकि जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि कई जगह पर इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री सीधे सीधे कह रहे हैं कि सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अब अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आखिरकार कौन लेगा? इसी सवाल को लेकर के आपको देखने जरूरी है ये खास रिपोर्ट कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री आपकी जिम्मेदारी ना ले तो आपको आखिरकार क्या करना चाहिए। सांप्रदायिक बुलडोजर के खिलाफ युवाओं ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। ये मुद्दा युवाओं का नहीं, पूरे देश का है, क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार केंद्र की सरकार को घेरा जाता है। लेकिन इस बीच तमाम मुद्दे हमारे पास है, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर यहाँ पर संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष को घेरने का मुद्दा हो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। हमारे साथ अजीत जी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त राजनीति का स्तर क्या हो चुका है। पहले अजीत जी, एक आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अजीत है, आपने बताया है, और मैं बिहार से हूँ और एमएलए हूँ डुमरांव विधानसभा से। अजीत जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज युवाओं को जो है सड़क पर उतरना पड़ा, और ऐसा नहीं, 9 सालों से लगातार आप ये तस्वीर को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार केंद्र की सरकार युवाओं को रोजगार देने में सफल हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको तो रोजगार देने का उनके पास एजेंडा ही नहीं है। उनका मैनिफेस्टो ही जो है वो हाथी का दांत है, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और। वो लिखते कुछ और हैं जनता को चुनाव में दिखाने के लिए, वो करते कुछ और हैं। तो वो तो उनको करना नहीं है। उन्होंने कह भी दिया है कि रोजगार जो है वो जुमला है। हम तो ये कह रहे हैं कि देश को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, नौजवानों को उनके सवालों से बेदखल करने का प्रयास हो रहा है। हम तो इस बात पर टिके हुए हैं कि आज 2024 का चुनाव शुरू हो चुका है देश भर में, तो ऐसे समय में मुद्दा क्या होना चाहिए। तो बीजेपी ने चुनाव की तैयारी तो शुरू कर दी है। मणिपुर से उन्होंने शुरू किया है, हरियाणा अभी चल रहा है, उत्तर प्रदेश भी शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में देश भर को कम्युनल राइट में और दंगों में उनको अंदर कर देना है, दंगों में उनको समेट देना है पूरे मुल्क को। हम ये चाहते हैं कि नहीं, देश में अमन हो, भाईचारा हो और प्रेम हो। और युवा विधायक हैं और आप युवाओं की बात को समझते हैं, सुनते हैं, आपकी तस्वीरें आती रहती हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आज इतने सारे युवा जो है जंतर मंतर की इस धरती पर उतर चुके हैं, क्या विश्वास है इनको कि इस बार जो है केंद्र की सरकार सुनने वाली है? क्योंकि आप उनके साथ समर्थन में हैं, कैसे आप विश्वास दिला पाएंगे, कैसे केंद्र की सरकार से अपने सवालों को आप दाग पाएंगे? यहाँ सब लोग आए हैं केंद्र सरकार को बदलने के लिए, क्योंकि 9 साल जो बदहाल बुरा हाल है देश का, तो अब इनसे कोई उम्मीद देश के नौजवानों को नहीं है। हम तो इसलिए आए हैं ना, हम तो आपसे इसलिए बताया कि हम लोग इसलिए आए हैं कि देश में मुद्दा जो बीजेपी बदलने का कोशिश कर रही है, आज देश के जंतर मंतर से, दिल्ली से हम लोग नौजवानों को रिप्रेजेंट करेंगे, बात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और ये कहेंगे कि इनके नफरती मुद्दों का शिकार आपको नहीं बनना है, उससे बचिए। ये आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। कुकी को मैतेई से लड़ाकर, हिंदू को मुसलमानों को लड़ाकर, तमाम जगहों को जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा और उन्माद में फंसाना चाहते हैं।
हम तो इस बात को कहने के लिए जंतर मंतर पे आए हैं कि ये सवाल जो है नौकरी का सवाल, ये महत्वपूर्ण सवाल है। रोजगार का जो सवाल है वो इंपॉर्टेंट सवाल है। महंगाई का सवाल महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सदन में बातचीत नहीं हो रहा है। इसलिए हमने यूथ पार्लियामेंट लगाया और यहाँ से हम डिसीजन लेंगे और फैसला करेंगे कि हम जो भी नौजवान है वो जाएगा और मोदी सरकार को ख़त्म करने के लिए वो गाँव-गाँव में काम करेगा। अभी अमित शाह नड्डा जो है लगातार मध्य प्रदेश और तमाम जो राज्य विधानसभा चुनाव है वहाँ पहुँच रहे हैं, कह रहे हैं कि नौकरियाँ तो भरपूर हैं। नौकरियाँ कितनी भरपूर है वो तो यहाँ आए हुए लोग भी बता सकते हैं और आप देश भर में घूमेंगे तो लोग बताएंगे। नौकरी वही है कि हथियार थमा दो और किसी धर्म के खिलाफ लड़ा दो, यहीं तो नौकरी दे रहे हैं। तो इसी को शायद वो नौकरी कह रहे होंगे। नौकरी तो उन्होंने दिया 4 साल के अग्निवीर का, शायद इसी को नौकरी कह रहे हैं। अगर आप इसको नौकरी मानते हैं तो आप मान सकते हैं। 4 साल की नौकरी को तो कोई नौकरी नहीं मान सकता। वो नौकरी नहीं है, वो तो पता नहीं क्या है। 4 साल की क्या नौकरी होती है? भरी जवानी में रिटायर कर देने की योजना सरकार की चल रही है और वो इसको नौकरी कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही फर्जी बात है उनकी। और मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर के ये परेशान है क्योंकि वहाँ ये लोग चुनाव हारने वाले हैं, स्पष्ट तौर पे इनको पता चल गया। इसलिए मोदी जी भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, पूरा अपना तरकश में जितना तीर है सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों से जो हमारी बातचीत होती है, हम तो ये समझ रहे हैं कि वो लोग मन बना रहे हैं कि इस बार इनका कोई भी तीर चलने वाला नहीं है। मणिपुर का जिक्र किया यहाँ पर सर ने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा कि मणिपुर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुँचते हैं, चुप्पी साधे हैं। क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है ये? बिल्कुल बहुत बड़ी राजनीति है। वो चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ते रहें, वो चाहते हैं कि लड़ते रहें लोग आपस में, वो इसीलिए नहीं जा रहे हैं। उनकी चुप्पी इस बात का संकेत है कि हाँ तुम लोग लड़ो, ताकि मणिपुर से देश भर को अस्थिर किया जा सके। और अस्थिर हो जाएगा देश तो उनके मुद्दे जो हैं प्रभावी हो जाएंगे, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे और तमाम मुद्दे खत्म हो जाएंगे। अभी लगातार विपक्षी तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, इसके बावजूद भी जिस तरीके से बंगाल का आपने वीडियो देखा, आपने यहाँ पर जो है मणिपुर का वीडियो देखा, निर्वस्त्र महिलाओं को कर दिया गया, क्या इस पर भी राजनीति करने के बाद बीजेपी सरकार 2024 में जो है चुनाव जीत पाएगी? क्योंकि अभी भी देखा जाए तो तमाम सर्वे यही कह रहे हैं कि 2024 में भी मोदी की सरकार बनने वाली है। नहीं, ये तो साबित हो चुका है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका जुमला है। ये तो साबित हो चुका है, अब इस पर क्या ही बात करना है। ये तो खत्म हो चुका है, इनकी योजनाओं में दम नहीं है। सब जगह बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं बेटियां पढ़ नहीं रही हैं। पढ़ाई तो ऐसे ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। नई शिक्षा नीति ला करके ऐसा कर दिया कि बेटी क्या बेटे भी नहीं पढ़ पाएंगे, कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए ये सब कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग को लड़ना है। ये मेरा थोड़ा सा सवाल ये रहेगा गठबंधन को लेके कि अभी 26 विपक्ष की पार्टियां जो है इकट्ठी हुई हैं, अलायंस हुआ, क्या आपको लगता है कि गठबंधन वर्सेस इंडिया वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई होने वाली है उसमें कौन जीतता हुआ आपको नजर आ रहा है? हाँ भाई, तो बीजेपी को ही पता है कि इंडिया जीत रहा है, इसीलिए तो वो परेशान है, हैरान परेशान है। इसीलिए देख रहे हैं ना कि जब इंडिया बनने लगा तो महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी चाल चली, बिहार में चलने का प्रयास किया और कई सारे जगहों पर, लेकिन हम लोग तो बिहार में उनका प्रयास जो है सफल नहीं होने दिया। तो खैर वो कोशिश कर रहे हैं, उनका ये डर है, लेकिन जनता लगातार वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारों का मिलन है, यानी कि सारे भ्रष्टाचारी जो है वो एक साथ आ चुके हैं। हाँ, अजीत पवार को तो वहीं भ्रष्टाचारी कह रहे थे। वो जो उधर कहाँ का चुनाव हुआ, असम का, उधर मणिपुर का भी जो चुनाव हुआ, और तमाम जगहों पर चुनाव हुआ जिसको वो खुद ही भ्रष्टाचारी कह के चुनाव लड़े थे, उन्हीं के साथ मिलकर के जो है सरकार चला रहे हैं। तो बीजेपी का तो एक बात है ना कि आप अगर बीजेपी के खिलाफ हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, आपके यहाँ ईडी के छापे मारे जाएंगे, आपके यहाँ जो है बहुत तरह की कार्रवाई होगी, और आप अगर बीजेपी के साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप पाक साफ हैं। अंतिम सवाल मेरा रहेगा आपसे कि ईवीएम को लेकर लगातार जो है सवाल खड़े किए जाते हैं, क्या ईवीएम में धांधलीबाजी पर जो आप लोग सवाल खड़े करते हैं वो ठीक है? नहीं, देखिए, हम लोग तो स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो उसको जांच किया जाए और जांच करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ईवीएम में भी एक मशीन है, तो मशीन तो कभी भी गलती कर सकता है, इसमें क्या डाउट हो सकता है, इसलिए चुनाव फ्रेश होना चाहिए। थैंक यू। तो आप देखा यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सवाल आज भी खड़े किए जा रहे हैं लोकतंत्र को लेकर कि अगर लोकतंत्र को बचाना तो सबसे पहले केंद्र की सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ज़मीनी स्तर के मुद्दों पर काम करना है। और जंतर मंतर पर ये तस्वीर आपने देखी, यहाँ पर आपने लोगों को सुनते हुए देखा, विधायक को आपने सुना, उनका यही कहना साफ तौर पर है कि हम राजनीति की जो दास्तान है उसको विशुद्ध नहीं होने देंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं होने देंगे। अब देखना ये पड़ेगा कि कैसे जो है महिलाओं को यहाँ पर उनको जो है उनके लिए केंद्र की सरकार काम करती है, और सबसे बड़ा सवाल क्या केंद्र की सरकार इस बार रोजगार देगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता। देखा आपने कि किस तरह से साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अब सच्चाई सामने आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरह से ये सरकार, ये पार्टी कहीं ना कहीं आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। साल 2024 के लिए मोदी सरकार की कैसी तैयारी है, शुरुआत मणिपुर से हुई, हरियाणा
अब कहीं ना कहीं आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा है और वो समय दूर नहीं है जब राजनीति की आग धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।